प्रभु जी आपसे एक भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ आप बताइए अपने बेसिक हिसाब से। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। सो भगवान के जन्म के बारे में तो जितनी बहुत सारी लीलाएं भी हैं उससे संबंधित और बहुत सारे सिद्धांत, तो यहाँ पे हम सिद्धांत की चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना सिद्धांत के जब लीलाएं हम सुनते हैं तो प्राय भ्रम होता है और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो सिद्धांत पता होना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान स्वयं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बताते हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि मेरा जन्म और मेरा कर्म, जन्म कर्म चा में मेरा क्या है, दिव्यम, दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या होता है सर, आप कुछ बताएंगे? दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य मतलब अद्भुत, अद्भुत के हिसाब से। यस, दिव्य का मतलब हाँ कुछ खास, कुछ अद्भुत। तो अद्भुत एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे जो भगवान बोलना चाह रहे हैं, दिव्य का मतलब यहाँ पे है कि जो इस संसार में हम घटनाएं प्रायः देखते रहते हैं उसको बोलते हैं इट्स नॉर्मल। हम क्या बोलते हैं भाई, ये तो सबके जीवन में होता है। अगर वही चीजें श्री कृष्ण के भी जीवन में हुई तो इट्स नॉर्मल, व्हाट इज स्पेशल देयर। तो इसलिए, लेकिन वो बोल रहे हैं दिव्य, यानी कि संसार में जैसा होता है उससे भिन्न, उससे अलग। तो वो अलग कैसे है? अब हम देखते हैं जैसे भगवान का जब जन्म होता है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन आता है, शुरुआती ही चैप्टर में आता है कि जब भगवान का जन्म होता है तो सब जानते हैं कहाँ पे जन्म हुआ था, कारागार में हुआ था, कंस के जेल में हुआ था जन्म। उनके माता पिता बंदी थे, उनका जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो क्या होता है, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और एकदम अच्छे से विस्तृत वर्णन मिलता है। चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वो रहते हैं बच्चे। जैसे भगवान विष्णु से बड़े हैं, पूरा वयस्क रूप में उनको हम देखते हैं भगवान विष्णु के, लेकिन वो चतुर्भुज रूप में एकदम बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि उनको गोद में आप लेके बच्चे को खिला सकते हैं, एकदम नवजात शिशु के रूप में ही प्रकट होते हैं। लेकिन 4 भुजा और चारों हाथों में, भुजाओं में चीजें वही थी जो भगवान विष्णु के हाथ में, क्या, शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल, ये था। और सिर पे उनके मुकुट भी था और घुघराले बाल भी थे बढ़िया से। और भगवान विष्णु की एक विशेष मणि होती है जिसे बोलते हैं कि कौस्तुभ मणि, वो कौस्तुभ मणि की माला भी उनके पास थी, वो मणि भी थी। और लक्ष्मी जी उनके यहाँ पे चेस्ट पे बाल होते हैं, जिसको वो बोलते हैं कि आप कभी देखेंगे भगवान विष्णु का तो वहां पे बाल होते हैं जहाँ पे श्रीवत्स उसे बोलते हैं, यानी कि श्री यानी लक्ष्मी जी का वहां पे वास होता है उनके हृदय में। तो वो स्थान भी था, सारा कुछ वो मार्क्स थे, यानी कि और पूरा जो भी मार्क्स होते हैं सारा उस बच्चे शिशु के रूप में जब अवतरित हुए तो होता है। अब यहाँ पे 2 चीज हम कह सकते हैं, या तो ये घटना, क्योंकि संसार में ऐसी होती नहीं है, तो ये या तो झूठी है, परिकल्पनाएं हैं, लिख दी है किसी ने, या तो ये हो सकता है। लेकिन ये सत्य क्यों है? ये सत्य नहीं हो सकता। क्यों? इसमें अगर ये सत्य होता तो बताइए, आप अपने बच्चे को गलत शिक्षा देंगे क्या? आपका अभी छोटा सा बच्चा है, उसको कभी आप गोद में लिए रहते, आप उसको कुछ गलत सिखाएंगे अपने जानकारी में? गलत हो सकता है, आप तो सिखा रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी में वो अच्छा ही होगा तभी आप बता रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। इसलिए आप बताइए, मान लीजिए कोई ब्राह्मण या किसी ने अगर वो लिख दिया होता है तो क्या इसलिए लिख दिया होगा वो अपने बच्चे को पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाता रहे? बिल्कुल नहीं। अगर मूर्ख बनाता तो दूसरों को बनाता, अपने बच्चों को तो ना बनाता, और कोई ना कोई बच्चा लीक कर दिया होता। यानी कुछ इसमें सच्चाई। इसलिए भगवान बताते हैं अगर ये सच्चाई है तो सच्चाई इसको कैसे समझें? इसीलिए बोला जन्म कर्म चामे दिव्यम, ये दिव्य है भाई, इस संसार में जैसा होता वैसा नहीं, इससे भिन्न है। ठीक है, अब वो जो भिन्न है उसको बोल रहे हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः, अगर उसे कोई तत्वतः यानी कि एज इट इज जैसा है वैसा ही समझ लो, उसमें कुछ अपने मन से या दूसरों के मन से मिलके ABCD है तो उसको EBCD मत बना दो, या कुछ उसको मत बना दो। मान लीजिए पानी सफेद दिखता है तो उसमें कोई और आप दवा मत मिला दो, दिखने में तो पानी लग रहा है और पिया तो उसका प्रभाव अलग हो जाए, तो ऐसा मत कर दो। अगर ऐसा कोई समझ लेता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना, ये 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है। बोल रहे हैं कि देह तो छोड़ना ही है सबको भाई, हे अर्जुन, देह तो किसी के बस में नहीं है कि उसे रखा रहे हमेशा, क्योंकि देह कमजोर हो जाएगा। एक समय के बाद आदमी खुद ही बोलता है कि भगवान मुझे अब उठा लीजिए। तो जब वो देह छोड़ता है तो बोलते हैं कि भगवान कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं होता है उसका, फिर कहाँ जाता है? मामिति, माम यानी मेरे पास इति आ जाता है, मामिति सो अर्जुना, हे अर्जुन आता है। जैसे हम कोई भी चीज, हमें अगर ज्ञान होता है,
हमें कोई ज्ञान है तो उससे हमें कोई लाभ मिलता है ना। भगवान के क्रियाकलाप जन्म का और इसका सिर्फ इतना समझ लेते हैं तो कितना बड़ा लाभ है। भगवान बोल रहे हैं आप उनके पास चले जाओगे, अगर उनका जन्म मृत्यु के परे है, हम सब जानते हैं ना भगवान जन्म मृत्यु के परे हैं, अगर वो जन्म मृत्यु के वो परे है तो हम भी उनके पास गए तो वहीं रह जाएंगे ना। जैसे हम अभी मोदी जी के सेवा में जो भी, चाहे वो चपरासी ही हो, वो कहाँ रहता है, यानी प्रधानमंत्री आवास में रहता है। अगर मोदी जी हेलीकॉप्टर से कहीं इधर से उधर जाएंगे तो वो भी वहां जाएगा, उनकी सेवा में जाएगा। तो वो चाहे नौकर के रूप में रहे लेकिन सारी सुविधाएं वही मिलती है। तो भगवान का भक्त है, चाहे वो हनुमान जी हों चाहे अर्जुन जी हों, वो रहते भगवान के सेवक ही हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनको सारी सुविधाएं क्या मिलती है, जो श्री कृष्ण को, क्योंकि उनके संग में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो ये बेनिफिट होता है अगर कोई भगवान के क्रियाकलाप, भगवान को जान लेता है। क्योंकि आपके पास में आना चाहूंगा तो आप कम से कम आपको समझूंगा तभी आपके पास आ सकता हूँ ना। आपसे हमारा कुछ लगाव होगा तभी तो आ जाएंगे, कैसे कोई भी पहुंच जाएगा आप उसको अपने घर में रख लेंगे। पॉसिबल है क्या, संभव है क्या, किसी के लिए नहीं संभव है। तो ही भगवान बता रहे जो मुझे समझेगा वही मेरे पास आ सकता है। तो क्या समझना है, जन्म का क्या रहस्य, कर्म। लोग बोलते हैं ना कि मैं करूं तो छेड़ाछाड़ी, वो करें तो रासलीला, क्या यही है कि इसमें कुछ और भी गहराई है। ये सब जब कर्म समझ लेते हैं, कर्म के पीछे का रहस्य क्या है, तब क्या होते हैं, वो हमारे जो हृदय में गुत्थियां हैं कि भगवान को लेकर या अपने या समाज को लेकर, वो गुत्थियां अपने आप सुलझ जाती हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। जब आपका किसी आनंदित व्यक्ति के पास आप जाना चाहते हैं तो क्या आप मुरझाए हुए होंगे, तो ऐसा पॉसिबल है आप जा पाएंगे उसके पास में। भगवान तो परम प्रसन्न रहते हैं, भगवान के पास जाने के लिए कोई मुरझाया व्यक्ति तो प्रयास भी नहीं कर पाएगा वहां तक पहुंचने का। यानी भगवान को आप समझे ना तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, अपने आप हर चीज का नॉलेज हो जाएगा, यथावत हर चीजें समझ जाएंगे। और भी बहुत सारा उसी अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं। अब मैं आता हूं तो इसका रहस्य क्या है, वो बताते हैं कि हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोग आते हैं तो भूल जाते हैं। अभी हमने इसी समय में 1 साल पहले क्या किया होगा शायद रिकॉल करना भी मुश्किल होता है। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम किया होगा, बहुत जो वैसा होगा तो याद होगा, नहीं तो प्राय याद ही नहीं होगा। लेकिन भगवान बताते हैं उसी चौथे अध्याय में, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन तुम और मैं क्या किए, बहुत सारे जन्म को व्यतीत किए हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं उन सारे चीजों को वेद यानी जानता हूं, किनको, सर्वाणि सारे जन्मों को, लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ पे एक जीवात्मा में और भगवान में एक अंतर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान की जीवात्मा अर्जुन इतने शक्तिशाली योद्धा हैं और प्राय भगवान के साथ में हर अवतार में आते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम कोई चीज भूलते कब है, जब हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। हम अगर किसी कागज पे कोई चीज लिख देते हैं, मान लीजिए पेंसिल से, तो धीरे धीरे वो पेंसिल प्राय देखते हैं पेज पलटते पलटते भी थोड़ा फीका पड़ने लगता है। वैसे हमारे जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखते रहते हैं, यानी जो इवेंट्स होता है ये रिकॉर्ड करते रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें धूमिल होती जाती हैं। और जैसे हम शरीर चेंज करते हैं तो प्राय बहुत सारी चीजें इरेज हो जाती है, जैसे हमें पिछले जन्म का पता ही नहीं कुछ भी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं बहूनि में व्यतीतानि, मैंने बहुत सारे जन्म व्यतीत किए, मैं सबको जानता हूँ। और यही नहीं, ये भी बोलते हैं हम सारे जीवों के जन्मों को भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है, वो शरीर ही नहीं चेंज करते हैं, वो जो छोटे शिशु के रूप में आते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उसी के बाद वो तुरंत उनके माता पिता को आदेश देते हैं कि क्या क्या करना है, और मैं प्रकट आपके यहाँ क्यों हूँ, वो बोलते भी हैं, बताते कि ये तीसरा जन्म है आपके गर्भ से मैं ले रहा हूँ। पहली बार वहां पे आया था, वामन देव बन के आया था, फिर एक बार बन के आया था कृष्ण गर्भ बन के, ऐसे वहां पे गिनाते हैं पिछले 2 अवतारों का, और अभी इस बार आया क्योंकि आपने तपस्या किया था ऐसा, पुत्र बन, आप मुझे पुत्र पाने के लिए। ये सब घटनाएं उन्हें आती। यानी भगवान जो बोल रहे हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, एक्चुअली वो जन्म लेते ही नहीं है, वो जन्म जैसा लेने का नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, वो लेते नहीं है, वो केवल अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं। अगर जन्म लेंगे शरीर चेंज करना होगा, अगर शरीर चेंज करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए शरीर चेंज नहीं करते हैं। लेकिन वो शरीर को जैसे कहते हैं ना, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित तो हम करते हैं, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो भगवान का शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना जैसे हमारा, उनका आध्यात्मिक शरीर है। तो शरीर क्या होता है, जैसा रूप चाहते हैं वो बन जाता है, उस रूप में ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं, लेकिन उनको बदलना नहीं पड़ता है। शरीर को ही पूरा मतलब कि चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे हमारा शरीर है जल जाएगा फिर पता नहीं क्या होगा, हू नोज,
किसी किसी को नहीं पता है क्या होगा अपना, ठीक है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो भूल जाते। हमारे अभी जैसे बैंक का कोई डेटा होता है, इंटरनेट का सारा कुछ रिकॉर्ड है, तो सब कुछ याद रहता है बैंक में, लेकिन सारी मेमोरी ही डिलीट हो जाए सुपर कंप्यूटर से या कुछ ऐसा आ जाए तो होगा, कुछ पॉसिबिलिटी है रिकॉर्ड फिर से वापस आने की? नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहता है तभी आता है। तो भगवान के सुपर कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है, इसलिए याद रहता है। तो ये है जन्म का थोड़ा सा मैंने रहस्य बताया। और एक श्लोक में उसमें है, अगर टाइम हो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो पौने हमारा डिसाइडेड टाइम जो है हम पहुंच चुके हैं 7:45 पे। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए, क्योंकि जन्म का जो है रहस्य जो लोगों को सब समझ आना चाहिए। आप ले सकते हैं 10-5 मिनट, कोई बात नहीं है। जी 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 जी। तो उसी श्लोक में वो बताते हैं कि मेरा जन्म जो होता है वो अपनी आत्म माया, वहां पे श्लोक में आता है आत्म माया, मैं अपनी ही शक्ति से यानी अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, कोई भी बच्चा है वो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, उसे पता ही नहीं होता है। हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जन्म मिला, हमारे माता पिता का नाम, तो जब जन्म ले लेते हैं बाद में पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं परिवार वाले, तो पता चलता है हमारे माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी क्या क्या सब कुछ। यानी भगवान के ऊपर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर बल पूर्वक। जैसे क्या होता है, हमें फोर्स, हमें मतलब कोई बोलता तो नहीं है लेकिन हम वृद्ध हो जाएंगे। जैसे हमें कोई बोला नहीं, हम जवान हो गए, युवा अवस्था में पहुंच गए, ऑटोमेटिकली नेचर ने हमें ग्रो करते हैं। ऐसे नेचर क्या करेगी, ओवर द टाइम, ये टाइम हमें वृद्धावस्था की तरफ ले जाएगा। लेकिन उनके ऊपर कभी हमने कृष्ण की कोई वृद्धावस्था की फोटो नहीं देखी, किसी ने नहीं ड्रॉ किया। रीजन बीइंग वो जाते नहीं, रीजन बीइंग वो उनका बॉडी स्पिरिचुअल होने की वजह से उनके ऊपर टाइम, इसीलिए बोलते कालोस्मि भरतर्षभ, हे भरत, हाँ हे भरतवंशी, अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में किस श्लोक में, कालोस्मि भरतवर्षभ, कि हे भरतवर्षी, हाँ मैं क्या हूं, काल हूं, लेकिन काल का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आता है। काल को भी प्रभावित मैं करता हूं लेकिन मेरे ऊपर काल का प्रभाव नहीं आता है। तो ये सब भगवान के जन्म और कर्म से कुछ रहस्य हैं। क्यों आते हैं भगवान, उसी 9वें अध्याय में, 4थे अध्याय में बता भी देते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, कि जब जब इस पृथ्वी में, जैसे कोई भी नियम बनाता है, मान लीजिए आप अपने बिजनेस में कोई नियम बनाए, अगर बिजनेस का मान लीजिए आपने स्टाफ, आपके बिजनेस में स्टाफ है कोई कि आप अकेले करते हैं? अभी बिजनेस में तो स्टाफ है, लगभग 20 लोगों का स्टाफ है लोगों का। वाह ग्रेट। अगर आपने कोई भी रूल बनाया, अगर उस रूल को कोई ब्रेक करेगा तो आप उसमें इंटरफियर करेंगे उसको फिर से सही करने के लिए कि नहीं? बिल्कुल सही करने कर लगेंगे। बिल्कुल वैसे हर जगह होता है। वही चीज यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये जो धर्म कुछ और नहीं, एक प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, और जहाँ पे ड्यूटी होता है वहां पे रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे रहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स आते ही हैं हर जगह। जब डूज एंड डोंट्स बनाया है तो वो जो बनाने वाला है, जब कोई उसको ब्रेक करेगा, एक हर किसी का लिमिटेशन होता है। जैसे घर में है कोई बच्चा है बहुत शरारती होता है, वो लेके इधर बल्ब तोड़ेगा, कुछ उसको लाठी वगैरह मिल जाता है ना तो तोड़ देता है, क्योंकि मेरे जैसे थे रिलेटिव्स के, मैं जानता हूँ। तो लेकिन एक लिमिट होता है ना उनको सहने की, नहीं तो फिर उसको कभी ज्यादा ही शरारत करते हैं, उनको बांध देते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चे को कहीं पे ले जाके उसका पैर बांध देते हैं कहीं एक जगह पे, चल तो यही एक जैसे गाय भैंस की तरफ बांध देते हैं हमने देखा है। तो यानी कि रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं भाई, अब मार तो सकते नहीं है, मतलब बच्चा है, एक लिमिट है हर चीज करने का, तो चलो इस प्रकार से आपको हम नियंत्रित करते हैं। तो पेरेंट्स ऐसे करते हैं, वही चीज भगवान करते हैं। ठीक है, कुछ हद तक अलाउड है, आप कर सकते हो, सीख रहे हो, तोड़ोगे, जैसे बच्चा पढ़ने जाता है, एक दो कॉपी फाड़ देगा, कुछ पेंसिल ऐसे ही तोड़ देगा, कुछ कैसे कर देगा, दैट्स लाइक मतलब एक्सेप्टेड, ये हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बच्चे करते हैं। तो ये भगवान क्षमता, भगवान अपनी, भगवान बहुत बड़े हैं तो उनकी क्षमता भी सहने की बहुत बड़ी है। देखते हैं बहुत समय तक, देखते हैं ऐसा अभी चल रहा है सही तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होती है तो उनको आके उसको फिर से रीस्टैब्लिश करना होता है, क्योंकि वो उन दुष्टों के लिए नहीं आते हैं। जैसे आपके बिजनेस में कोई स्टाफ है कि स्टाफ अगर गड़बड़ करता है, आप उस स्टाफ के लिए नहीं, आपको ज्यादा चिंता होती है जो गड़बड़ कर रहा है, आपको चिंता होती हो कि बाकी 19 लोग ना परेशान हो जाए कि नहीं। जी बिल्कुल, कि आप उसे एक के लिए ज्यादा परेशान होते हैं, किसके लिए, 19 के लिए ज्यादा परेशान होते हैं कि एक के लिए? आप नहीं 19 के लिए परेशान होते हैं, एक के लिए तो बिल्कुल वही चीज इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि परित्राणाय साधुना, मैं परित्राण यानी त्राण मतलब रक्षा करना, परित्राणाय साधुना किसकी,
जो साधु हैं, यानी जो हमारे नियम कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं, चाहे उनसे गलती हो जाए दैट्स ओके, लेकिन वो चलने की प्रयास कर रहे हैं, फिर से गलती को तो फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर से सही रास्ते में तो आने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी रक्षा के लिए मैं आता हूँ। और उनकी रक्षा के लिए मुझे क्या करना होता है, विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्टों का संहार करने में उन्हें ज्यादा आनंद नहीं आता है, लेकिन इनको नुकसान न हो जाए, आपके 19 स्टाफ को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आप एक को अच्छे से हैंडल करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा पूरा धंधा चौपट ना हो जाए या और कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए भगवान को संहार करना होता है। इसलिए आप किसी एक स्टाफ को जब निकाल देते हैं या उसके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेते हैं ना, तो एक्चुअली में उसमें आप देखते होंगे कि उसमें उसका भी हित ही रहता है। आप उसका अहित नहीं करना चाहते हैं कि करना चाहते हैं, आप उसका जो एक स्टाफ के प्रति आप तीव्र एक्शन लेते हैं, स्ट्रांग एक्शन लेते हैं, उसका अहित करने के लिए लेते हैं कि हित करने के लिए, उसका फायदा करने के लिए कि उसका नुकसान करने के लिए? हित करने के लिए ही लेंगे अपना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जब भगवान अवतरित होते हैं, चाहे वो रावण के रूप में या कंस के रूप में, उनके प्रति स्ट्रांग एक्शन लेके उनको वध कर देते हैं, तो भी कहा जाता है उनका उद्धार किया। जैसे आप उस एक स्टाफ के प्रति बहुत कड़क हो गए, सख्त हो गए कि तुम्हें यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा किया यू आर फायर्ड, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो उसके भलाई के लिए ही आप बोल रहे हैं। वैसे जब भगवान के हाथों से, क्योंकि यू आर द बॉस ऑफ योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के बॉस हैं, मालिक हैं, तो जैसे उसके खिलाफ आप बुरा काम नहीं करेंगे, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन कभी आपको उसे बिजनेस से बाहर भी बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तो करना पड़ सकता है। तो उसमें भी उसका नुकसान करने की इंटेंशन नहीं है, आपकी मनसा नहीं है उसका कि उसका कुछ नुकसान हो जाए। उसी प्रकार से जब भगवान वध करते हैं तो सारे साधु जन क्या बोलते हैं कि कंस का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया, यानी उनको एक्चुअली मुक्त कर देते हैं। उनको उस पेनफुल सिचुएशन से, यहाँ पे रह के उनको जो पेन हो रहा था, उस पेनफुल और जो भयानक, यानी कोई डर डर के रहना, चाहे वो राजा ही वो डर के रह रहा है, तो उसको कोई अच्छा राजा माना जाएगा, वो ये अच्छी लाइफ मानी जाएगी क्या? कंस हमेशा दिन रात डरा रहता है, पढ़िए भागवतम, दिन रात डरा रहता है। जब से आकाशवाणी सुनी, वो पानी पीता था तो उसमें वो विष्णु दिखते थे उसको, वो कहीं भी सपना देखता, कुछ भी हुआ तो उसको सब विष्णु 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 ही, और विष्णु को भक्त तो खुशी से देखता है, अच्छा भगवान आ रहे हैं, लेकिन वो एकदम भयभीत था। तो भयभीत रहना अच्छा है कि भय से मुक्त होना अच्छा है? भय से मुक्त होना अच्छा है। तो अगर कृष्ण उनको वध करके उस भय से मुक्त कर दिया, तो उनका उद्धार किया कि उनका नुकसान किया? उद्धार किया, नुकसान तो करेंगे। इसलिए जी, वध करते हैं तो उसका उद्धार ही होता है, उसका नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सब बराबर है। जैसे आपके 19 स्टाफ या 20 स्टाफ सब बराबर है, वैसे भगवान के लिए हर जीवात्मा बराबर है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, सारे जीव क्या है, मेरे अंश हैं, तो किसके प्रति मैं घृणा करूं, किसके प्रति आसक्ति दिखाऊं, सब तो मेरे ही है। इधर काटूंगा तो मेरी उंगली में दर्द होगा, इधर काटूंगा तो भी मुझे दर्द होगा, इधर काटूंगा मुझे दर्द होगा, इधर सेम घटना यहाँ कहीं भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो दर्द होगा। तो भगवान का तो विस्तृत शरीर के ही सब अंश हैं, इसलिए भगवान किसी का कुछ भी मतलब कि नुकसान नहीं करते हैं, जो भी करते हैं उसमें हजारों लोगों का फायदा ही फायदा होता है। तो मुझे लगता है यहीं पे विराम देते हैं इस प्रश्न को, और बहुत ही अच्छा लगा, इसमें तो बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके जो इस मधुर वाणी से सुनकर हमारे जो मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलता है, मन को एक अच्छा आध्यात्मिक की ओर बढ़ पाते हैं, जिसमें हम कंटिन्यू रहेंगे, आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों को थोड़ा सा एजुकेटेड करने का हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाता है, और बहुत ही ज्यादा हम लोग आने वाले समय में और भी एक पॉडकास्ट जो होता है उस तरीके से हम लोग और भी नए नए लोगों को, स्पिरिचुअल लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को और भी लाने की कोशिश चल रही है इस प्रोग्राम में, जिसमें से फिजिकल वे में भी करने की कोशिश कर रहे हैं और लाइव भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जानकारी मिलती है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे जॉब के लेवल हो, कहीं न कहीं हम लोगों को एजुकेटेड करने की चल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, और काफी दिनों के बाद हम जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और फिर से हम मिलते हैं। बहुत ही अच्छे भगवान की जो लीला वर्णन जन्म से लेकर आप कर्म धर्म के बारे में जो बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।